हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड रीड ग्रेट नॉलेज। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को एक डाउट हमेशा रहता होगा, इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? क्या हम छोटे अमाउंट से मंथली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5000, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर पैसे सेव करके राइट टाइम पे लगाएं, जिसको हम लसम कहते हैं? और एक तरीका और है मॉडिफाइड SIP, जहां आप अपनी SIP में छोटे चेंजेस करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1 से 2% का भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लाखों करोड़ों का जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज की वीडियो के खत्म होने से पहले आपको पता चल जाएगा कैसे सिर्फ आधे या 1% से भी कितना बड़ा डिफरेंस होता है, और कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, ताकि छोटे अमाउंट से भी आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सको। इसी चीज को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 फ्रेंड्स होते हैं, राजू, मुकेश और सुरेश। एक होता है घबरू राजू, जो हमेशा गलत टाइम पे इन्वेस्ट करता है। दूसरा होता है मार्केट गुरु मुकेश, जो परफेक्ट टाइम पे इन्वेस्ट करता है। और तीसरा होता है स्लो एंड स्टेडी सुरेश, जो बोरिंग सी SIP करता है। तीनों का एक ही गोल होता है, अपनी सेविंग्स को ग्रो करके अमीर बनना। तीनों ने 1990 में, यानी आज से 35 साल पहले, 1000 रुपए मंथ सेव करना शुरू किया। लेकिन उनका इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग अलग था। अब दोस्तों, यहां मैं एक रैंडम अमाउंट ले रहा हूं, 1000 रुपए पर मंथ। हो सकता है आप इससे ज्यादा या कम इन्वेस्ट करो, लेकिन कंसेप्ट समझना है। तो एक सिंपल अमाउंट से हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। सबसे पहला फ्रेंड है घबरू राजू, जो हमेशा स्टॉक मार्केट को लेकर टेंशन में रहता है। वो हमेशा पैसा सेव तो करता है, लेकिन परफेक्ट टाइम का वेट करता है। और प्रॉब्लम यह थी कि राजू की टाइमिंग हमेशा गलत होती है, क्योंकि राजू के फैसले हमेशा इमोशंस के बेसिस पर होते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो हमेशा तभी इन्वेस्ट करने की हिम्मत कर पाता है जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और उसके इन्वेस्ट करने के फौरन बाद मार्केट क्रैश होता है और उसे अपने पोर्टफोलियो पर लॉस देखने मिलता है। जैसे 1992 में हर्षद मेहता स्कैम से पहले राजू ने पीक पर इन्वेस्ट किया, और 2008 के फाइनेंशियल क्रैश से पहले भी राजू ने ऐसा ही किया। राजू ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए वो सभी लसम तरीके से थे। SIP से उसने कुछ भी नहीं किया, और उसने अपने सारे इन्वेस्टमेंट सबसे बुरे टाइम पे किए। लेकिन एक काम उसने सही किया, उसने कभी अपने इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किए। उसने बस बाय एंड होल्ड किया। तो राजू के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या निकला? राजू ने टोटल 4.2 लाख इन्वेस्ट किए,
हर महीने 12 रुपये 35 साल तक सेव करने से 4 रुपये लाख होता है। तो राजू का 4.2 लाख का इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 50.42 लाख का हो जाता है, जो एक बुरा रिटर्न नहीं है। यह 11.05% का एवरेज रिटर्न है। मतलब दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टर होने के बाद भी राजू को 11% रिटर्न मिला। तो इतना खराब इन्वेस्टर होने के बाद भी उसे प्रॉफिट कैसे मिला? इसका रीजन यह है कि राजू ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया और अपने इन्वेस्टमेंट को कभी सेल नहीं किया। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के पावर से उसने पैसा बना ही लिया। लेकिन राजू ने एक गलत चीज की, हमेशा गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया। अगर वो सही टाइम पे इन्वेस्ट करता तो उसका रिटर्न ज्यादा हो सकता था। यहीं पे मुझे वॉरेन बफे का कोड याद आता है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर्स आर greedy। मतलब जब बाकी लोग लालची होते हैं और मार्केट पीक पे होता है तब डरना चाहिए, और जब बाकी लोग डर रहे हैं क्योंकि मार्केट क्रैश आ रहा है तब ग्रीडी होना चाहिए। तो उसके लिए हम दूसरे फ्रेंड की बात करते हैं, मार्केट गुरु मुकेश। उसके पास जैसे कोई सिक्स्थ सेंस है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मार्केट कब ऊपर या नीचे जाने वाला है। मुकेश भी हर महीने 1000 रुपये सेव करता है, लेकिन सिर्फ तभी इन्वेस्ट करता है जब मार्केट क्रैश होता है और अपने बॉटम पे होता है। जैसे दिसंबर 1990 में जब मार्केट 25% गिरा, उसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट एकदम सही टाइम पे किया। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में भी मुकेश ने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, और मार्च 2020 के कोविड क्रैश में भी मुकेश ने बिल्कुल बॉटम पे खरीदा। मुकेश ने भी टोटल 4.2 लाख इन्वेस्ट किए। अब अंदाजा लगाओ उसको कितने परसेंट का रिटर्न मिला होगा। उसका पोर्टफोलियो 58 रुपये लाख का हो गया, जो 11.64% का रिटर्न है। मतलब दुनिया के सबसे बैड इन्वेस्टर राजू के मुकाबले सिर्फ 8 रुपये लाख एक्स्ट्रा। तो इतना बड़ा मार्केट गुरु होने के बाद भी मुकेश को इतना कम प्रॉफिट क्यों मिला? अब आते हैं तीसरे फ्रेंड पर, स्लो एंड स्टेडी सुरेश। उसने पैसे सेव करके राइट टाइम ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय किया। उसे मार्केट के उतार चढ़ाव की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी। उसकी एसआईपी ने हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट किया, चाहे 1992 का पीक हो या 2008 का क्रैश। तो सुरेश का रिजल्ट क्या आया? सुरेश के 4.2 लाख का इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 59.85 लाख का हो गया, और उसका एवरेज रिटर्न है 11.70%। तो देखा, सबसे बोरिंग स्लो एंड स्टेडी सुरेश ने सबसे हाई रिटर्न दिया। अब सवाल उठता है, यहां हो क्या रहा है? मार्केट गुरु मुकेश की स्ट्रैटेजी सुरेश की एसआईपी को क्यों नहीं बीट कर पाई? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला यह है कि सुरेश ने रेस जल्दी स्टार्ट की। जनवरी 1990 में ही सुरेश ने एसआईपी शुरू कर दी थी, लेकिन मुकेश वेट कर रहा था कि मार्केट कब गिरेगा। उसने दिसंबर 1990 में पहला इन्वेस्टमेंट किया। जब मुकेश ने इन्वेस्ट किया तब तक सुरेश का पैसा पहले ही 50% ग्रो हो चुका था। यहीं पे मुझे पीटर लिंच का कोड याद आता है, far more money has been lost by investors waiting for the crash than has been lost in the actual crash themselves। तो यह था मुकेश की पहली मिस्टेक कि वो इन्वेस्टमेंट डिले कर रहा था। दूसरा रीजन कुछ और है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। भले ही शुरू में इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से वही छोटे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। तो सुरेश का सबसे बड़ा एडवांटेज था कंपाउंडिंग का मैजिक।
जो 1000 रुपये उसने सबसे शुरू में इन्वेस्ट किए, उन्हें सबसे ज्यादा टाइम मिला ग्रो होने के लिए। तो दूसरा लेसन यह है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब अगर आप मार्केट में ज्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहोगे तो आप मार्केट के गुरु को भी पीछे छोड़ दोगे। फिर अगला रीजन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी में आपका अमाउंट फिक्स्ड होता है, तो मार्केट लो होने पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट हाई होने पर कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपका एवरेज खरीद प्राइस अपने आप कम हो जाता है। और फाइनली इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, टाइम इन द मार्केट नॉट ओनली बीट्स टाइमिंग द मार्केट बट ऑल्सो डिलीट्स मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ बैड टाइमिंग। मतलब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो गलत टाइम पे इन्वेस्ट करने की मिस्टेक्स धुल जाती हैं। और लंबी रेस में कंपाउंडिंग और पेशेंस आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि राजू जैसे बैड इन्वेस्टर ने भी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया सिर्फ लॉन्ग टर्म रहने से। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, द ट्विस्ट। एक चौथा फ्रेंड है, वन टाइम विक्रम, जिसने जनवरी 1990 में एक साथ 4.2 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और 35 साल तक कुछ नहीं किया, बस होल्ड किया। 1990 से 2025 तक मार्केट का CAGR यानी एवरेज रिटर्न रहा 14.5%। तो विक्रम का 4.2 लाख 40.5% से ग्रो होके बनता है 4.8 करोड़। कहां 50-60 लाख और कहां 60 करोड़, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब अगले वीडियो में। तब तक कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब करो। गुड बाय।